कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर सियाने बुजुर्गों तक मेरे वीडियोस देखकर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सबसे ज्यादा उनके लिए जोरदार तालियां। सगा साथियों, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए मैं सतपुरा लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, अपनी पढ़ाई को करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन संघर्ष ज्ञापन का मेरा अक्सर का काम रहा है। अभी आपने कल देखा बिरसा मुंडा जयंती, हमने कितने जोरों शोरों से गांव से आए हुए मेरे सभी युवा साथी, हजारों की संख्या में 20,000 से ज्यादा युवा साथी रैली में कल शामिल थे। और रैली में बड़े रूप में जब रैली निकाला तो बहुत सारे लोगों ने देखा, ये सोचा कि आज के समय में युवा साथियों का ये काफिला सत्ता परिवर्तन का काम करेगा, सत्ता परिवर्तन का। ये बहुत बड़ी बात, ये संदेश इन युवाओं ने दिया। 23 तारीख को हमारा आंदोलन है परासिया में, जहां मैं ऐसे लोगों के लिए आंदोलन करने जा रहा हूं जिनकी जमीन जेपी कंपनी, गुप्ता ब्रदर्स और एक और जो कोयला खदान वाली कंपनी है, उनकी जमीन जिन्होंने छीन लिया है, वो कई दिन से पैसे का इंतजार कर रहे थे, उनका बेटे के नौकरी मिले इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन बड़े दुख की बात है, इतने बड़े बड़े हमारे छिंदवाड़ा में नेता होने के बावजूद भी पूरे छिंदवाड़ा में हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी रंग भेद जाति से हो, वो आज ऐसी बड़ी बड़ी समस्याओं में गाँव क्षेत्र में ग्रसित है। उनके लिए परासिया में एक बहुत बड़ा 23 तारीख को आंदोलन कर रहा है। उसी के साथ साथ संगम 1 संगम 2 के नाम से पूरा जो नदी के आउट साइड जो बांध बन रहा है तामिया जुन्नारदेव एरिया में, वहां पर भी हमने देखा हमारे गांव को लोगों को बड़े बड़े लोग आश्वासन दे दिए कि तुम्हारा बांध नहीं बनेगा, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो संवैधानिक जो कार्रवाई होती है, संवैधानिक जो कागजी कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, उससे उन लोगों को अनभिज्ञ कर दिया गया है। तो वो तमाम जानकारी लेकर क्या होती है ग्राम सभा, क्या होती है भू अर्जन अधिनियम, क्या होता है पंचायती राज अधिनियम और क्या होता है विस्थापन नीति, और किस प्रकार से हमारे लोगों को लूटा जाता है जल जंगल जमीन से, इसका पाठ पढ़ाने के लिए हमारे नौजवान साथी अपने पढ़ाई और अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए वहां पर जाकर उनके आंदोलन में सहभागिता निभा रहे हैं, दुख और दर्द में उनके साथ खड़े हो रहे हैं। यह है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की एक नई पहचान। युवा साथियों, हम गांव-गांव जाकर यहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। आज के समय में हमने देखा कि जी न्यूज में अचानक आज के समय, आज के दिन एक बहुत बड़ी न्यूज वायरल हुई। वो ये हुई कि गोंडवाना लैंड, आखिरकार गोंडवाना लैंड, पहली बार एक शब्द आया जिसका जी न्यूज में एक एंकर ने बहुत डीपली तरीके से समझाया, और उसमें उन्होंने बताया कि आखिरकार गोंडवाना शब्द और गोंडवाना लैंड जो भूभाग का नाम क्यों रखा गया है और इसके पीछे का बारीकी का इतिहास क्या है। न्यूज में उन्होंने बताया कि आज से 60 करोड़ साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट किस प्रकार से इस पृथ्वी में दो भूभाग में बटे, उनने बड़ी डीपली बताया। और बड़ी चाव की बात यह है कि फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, हर जगह हमारे युवा साथियों ने उसका कटिंग करके अपना व्हाट्सएप स्टेटस में लगाया और ये बताने की कोशिश किया कि जो गोंडवाना शब्द है वो एक जातिगत शब्द नहीं है, जो गोंडवाना शब्द है वो किसी पार्टी का शब्द नहीं है, एक गोंडवाना शब्द है वो किसी एक संस्कृति को डिफाइन नहीं करता है। उन्होंने ये बताने की कोशिश करा फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से कि जो गोंडवाना शब्द है वो ये धरती का नाम है, जो गोंडवाना शब्द है जिस धरती में हम पैदा हुए इस भूभाग का नाम है। और आज के समय, आज के दिन जिस गोंडवाना को सिर्फ गोंड समुदाय के बीच में रहता था, जिस गोंडवाना का मतलब हमारे सियाने बुजुर्ग लोगों को बताते बताते थक गए कि गोंडवाना शब्द पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ एक गोंड समुदाय का नहीं है, ये शब्द तो भूभागीय शब्द है। इस भूभाग शब्द जो आज से 60 करोड़ साल पहले का जो इतिहास है, 20 करोड़ साल पहले किस प्रकार से यहाँ की संस्कृति का नाम रखा गया, ये इतिहास पूरे भारत देश ने जाना। और माननीय प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के नरेंद्र मोदी जी ने इस शब्द को उच्चारण किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और आज इसी शब्द के माध्यम से हमारा संगठन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन चलता है। कॉलेजों में चल रहे बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर हम प्रोफेसरों से,
प्रिंसिपलों से यूनिवर्सिटी के जो मेन टीम रहते हैं उनसे तक उलझ जाते हैं। हमारे बच्चों की एक स्कॉलरशिप रुक जाती है, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की एक डिग्री रुक जाती है, उन बच्चों की स्टेशनरी में कोई प्रॉब्लम जाती है। अगर उन बच्चों के रिजल्ट के साथ कोई कॉलेजों में खिलवाड़ करता है तो हमारे युवा साथी उनसे जाके उलझ कर और उन बच्चों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये काम है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का। कॉलेजों में आप पूछ लीजिए, छिंदवाड़ा जिले के अंदर, चाहे वो बिछुआ का कॉलेज हो, चाहे वो जुन्नार देव का कॉलेज हो, चाहे वो अमरवाड़ा हरई का कॉलेज हो, चाहे छिंदवाड़ा का कॉलेज हो, चाहे छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी हो, इन यूनिवर्सिटी में उन तमाम प्रोफेसरों को पता है कि अगर यहाँ गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का युवा विद्यार्थी अगर आ गया तो कोई भी समुदाय के विद्यार्थियों के साथ अगर 1 साल 6 महीने अगर 2-2 साल से अगर कोई समस्या व्याप्त है, चल रही है, तो उसके लिए ये ऐसे लोग हैं जो यहीं पर धरने पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, लेकिन उन बच्चों को जरूर न्याय दिलाएंगे। ये हम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का काम है। सगा साथियों, इसी के माध्यम से गोंडवाना शब्द भूभाग्य शब्द है, इसीलिए सभी जाति धर्म के लोग इस शब्द को अपनाएं, क्योंकि इस धरती का नाम ही गोंडवाना है। अगर हम इस धरती में पैदा हुए हैं, हमारे पुरखे इस धरती में पैदा हुए हैं, अगर हम ये साबित करना चाहें कि हम इस देश के लोग हैं, हम कहीं और जगह से नहीं आए हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं, अगर इस बात को शब्द को साबित करने की अगर बारी आएगी तो आपको सर्वप्रथम ये साबित करना पड़ेगा कि आप सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना भूभाग में पैदा होने वाले लोग हो, तब जाके आप इस देश के मूल निवासी कहलाओगे। अन्यथा एनआरसी और एनपीआर के नाम को से आपको देश से बाहर भी किया जा सकता है। इसलिए गोंडवाना शब्द को मीनिंग को समझिए। और अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज छिंदवाड़ा में राजनीतिक सत्ता में बड़ी मात्रा में युवा नेतृत्व सामने आया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो। आज के समय युवा नेतृत्व का पॉलिटिक्स में एंट्री मारना ये सत्ता परिवर्तन का समय है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि हमारे पॉलिटिकल पार्टियों में हमने देखा कि कभी भी एक बुजुर्ग व्यक्ति और कई उम्र के लोग, अनुभवी लोग भी थे और कुछ ऐसे लोग भी एंटर कर चुके थे जिनको पॉलिटिक्स नहीं समझती थी, जिनको गवर्नमेंट की विभिन्न प्रकार की स्कीमें, योजनाएं और बहुत सारी रणनीति इस जनता को, इस ग्रामीण जनों को और इन युवाओं के लिए क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए, ये जानकारी नहीं थी। लेकिन गर्व की बात है कि आज के समय पर लेकर हमारे बच्चे अगर पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, पॉलिटिक्स मतलब जनप्रतिनिधि अगर बनते हैं, अगर विधानसभा में, संसद भवन में जाकर हमारे इन छिंदवाड़ा वासियों के लिए, इस छिंदवाड़ा में रहने वाले नए युवा पीढ़ी के लिए एजुकेशन के रूप में अगर रहने स्कीमें उनकी पढ़ाई के लिए, यहाँ छिंदवाड़ा में अगर रिसर्च सेंटर जिसमें हम लोग खोज कर सके, अगर यहाँ छिंदवाड़ा में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज, अगर ऐसे नए नए चीजें अगर यहाँ ओपन होती है तो हमारे बच्चे बड़े बड़े वैज्ञानिक बन के निकलेंगे। लेकिन अगर इसी छिंदवाड़े की प्राकृतिक संपदा में धुआं निकलने वाली फैक्ट्रियां जिससे वातावरण गंदा होता है, अगर इसी छिंदवाड़ा में हमारे जमीन के अंदर से कोयला निकाल कर पूरी जमीन को खोखला कर अगर भूभाग को कमजोर किया जा रहा है, अगर इसी छिंदवाड़ा में जंगलों की कटाई करके वहाँ विभिन्न प्रकार की कंपनियां स्थापित करेंगे तो इससे पूरा छिंदवाड़ा का भी नुकसान होगा और छिंदवाड़ा में रहने वाले विभिन्न संप्रदाय का नुकसान होगा। इस चीज को नजरअंदाज करते हुए अगर हम और हमारे सभी नेतागण इस फोकस करें कि छिंदवाड़ा को औद्योगिक क्षेत्र या विभिन्न फैक्ट्री वाला क्षेत्र ना बनाते हुए शिक्षा का क्षेत्र, खोज करने वाले वैज्ञानिकों का क्षेत्र अगर बनाएंगे तो छिंदवाड़ा तरक्की करेगा, नहीं तो पूरा छिंदवाड़ा दूषित होकर खत्म हो जाएगा मेरा युवा साथी। तो हमें इस ओर ध्यान देना है कि विभिन्न राज्यों से लोग हमारे पतालकोट में, तामिया में हमारी जल जंगल जमीन की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। इतनी सुंदरता छिंदवाड़ा में बड़ा महादेव, पचमढ़ी, भीमबेटका, पतालकोट में जब आके देखते हैं कि यहाँ पर तो प्रकृति की इतनी प्यारी सुंदरता है, लेकिन दूसरी ओर हमारे छिंदवाड़ा को कुछ लोग व्यापार के नाम पर, उद्योग के नाम पर पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आतुर है। सर्वप्रथम हमें हमारा अस्तित्व बचाने के लिए, हमारे बच्चों का अस्तित्व बचाने के लिए हमें उन जंगलों का संरक्षण करना पड़ेगा, हमें उन सौंदर्य का रक्षण करना पड़ेगा। अन्यथा आने वाले समय पर यहाँ का पूरा वायुमंडल पूरा धुआं हो जाएगा, यहाँ का वायुमंडल पूरा प्रदूषित हो जाएगा, पेड़ पौधे नहीं बचेंगे
तो वो अमीर लोग जिनके पास पैसे हैं तो विदेशों में जमीन लेकर रहने लगेंगे। वो लोग जिनके पास पैसे हैं वो मंगल ग्रह में जाकर जमीन लेकर रहने लगेंगे। वो लोग जिनके पास पैसे हैं वो विदेश में जाकर जमीन लेने लगे हैं।